शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। साधन पंचकम श्लोक नंबर 5। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतस्समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वादितं दृश्यताम्। प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम्। प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतस्समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम्। प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एकांते सुखमास्यताम्, एकांत में सुख पूर्वक बैठना चाहिए। यानी अनेक का एक में ही अंत हो जाए, उसे कहते हैं एकांत। विविक्ता लघवाशी गीता में भी आता है, जो एकांत में रहता है उसी को परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी मन जो है उसको इधर उधर की कोई बात नहीं सोचनी चाहिए, एकांत में सुख पूर्वक बैठना चाहिए। पर तरह चेता समाधीयता, पर तरे का अर्थ है पूर्ण परमात्म तत्व में चित्त को समाहित कर देना चाहिए। एकांते सुखमास्यताम्, एकांत में सुख पूर्वक बैठना चाहिए। एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन ना करे। पर तरे चेता समाधीयताम्, पूर्ण परमात्म तत्व में चित्त को समाहित कर देना चाहिए, एकाग्र कर देना चाहिए। पूर्ण आत्मा सुसमीक्षताम्, सर्व जगत में एक पूर्ण आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए कि सब में वही ब्रह्म तत्व समा रहा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म जगदिदम, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। इस प्रकार से एक पूर्ण आत्मा का ही साक्षात्कार दर्शन करते रहना चाहिए। और तद्बाधितम दृश्यताम, यह जो जगत है जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम, इस दृश्य रूप जगत का बाध कर देना चाहिए। अर्थात यह जगत परमात्मा में कल्पित है। सर्प जिस प्रकार रस्सी में कल्पित है, अर्थात रस्सी ही है, सर्प है ही नहीं। इसी प्रकार संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, जगत वास्तव में है ही नहीं। जगत का अधिष्ठान परमात्मा ब्रह्म ही सत्य है और यह अध्यस्त जगत कल्पित, इसकी कोई सत्ता नहीं है। तो इस प्रकार ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। इस प्रकार विचार करते हुए जगत का बाध कर देना चाहिए। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, पहले ऐसा देखे कि यह सारा जगत ब्रह्म रूप है, फिर यह कि यह जगत है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार पूर्ण आत्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम, अर्थात अधिष्ठान की भावना के आधार पर
एक पूर्ण परमात्मा को ही देखते हुए अध्यस्त कल्पित जगत का पूर्णता बाध कर देना चाहिए। प्राक कर्म प्रविलाप्यता, संचित कर्मों को चिति बलात् ज्ञान अग्नि के बल से प्रविलाप्यता नष्ट कर देना चाहिए। संचित कर्म ज्ञान अग्नि के बल से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, गीता में भी आता है, यथई धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते यथई धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन, यथई धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार ईंधन अग्नि को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं तथा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो चिति बलात्, ज्ञान के बल से प्राक कर्म प्रविलाप्यता, संचित कर्मों को नष्ट कर देना चाहिए। न अपि उत्तरई श्लिष्यता, और उसके अनंतर ज्ञान के अनंतर कर्म होने वालों से भी कोई लेप नहीं है। प्रारब्धम तु इहि भुज्यताम, और प्रारब्ध कर्मों का तो भोग हो ही रहा है। अथ इस प्रकार पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, पर ब्रह्म में अपने अंतःकरण को स्थिर कर देना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। श्लोक, एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतस्समाधीयताम्, पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्, प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम्, प्रारब्धं त्विर्भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्, ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। यः श्लोक पंचकमिदं पठते मनुष्यः संचिन्त्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य तस्याशु संसृतिर्दावानलतीव्रघोरः तापः प्रशान्तिमुपयाति चिति प्रसादात्। इसमें इन श्लोकों का महत्व बतलाया गया कि यह मनुष्य श्लोक पंचकम इदम, इन 5 श्लोकों को पढ़ता है, संचिंतयति अनुदिनम स्थिरतामुपेत्य, स्थिरता को प्राप्त करके प्रतिदिन इन पर विचार करता है, इनका चिंतन करता है, अन्य बातों को नहीं सोचता, इन श्लोकों पर विचार करता है। तस्य, उस मनुष्य के आशु शीघ्र ही संसृति दावानल तीव्र घोर तापः, जन्म मृत्यु रूप दावानल के तीव्र घोर से उत्पन्न, जन्म मृत्यु रूप जो दावानल जल रही है, जो तीव्र ताप को दे रही है, तीव्र भयंकर ताप से वह मनुष्य प्रशांति मुपयाति चिति प्रसादात्, चित्त की निर्मलता को प्राप्त करके वह मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य इन श्लोकों को पढ़ता है, इनका चिंतन करता है, उसको संसार की दावाग्नि का तीव्र भयंकर ताप उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, वह मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं साधन पंचकं संपूर्णम्। ओम तत्सत्।